So in this lesson we will study about stress tensor. ठीक है कि stress tensor क्या होता है? Stress tensor is a well known example of tensors. Tensors की कुछ हाँ हमने define किया था, tensor की examples पढ़ी थी, वहाँ हमने stress tensor को define किया था. यहाँ हम उसके बारे में कुछ डिटेल देखेंगे और कुछ लॉज जो स्ट्रेस टेंसर सेटिस्फाई करता है वो भी पढ़ेंगे. ठीक है, so let's start. First, see what is stress. Stress is defined as force per unit area. ठीक है, stress क्या है? Force per unit area. And how stress tensor is formed? If we take a cube of material, see over here this figure, this is a cube of material, and it's subjected to an arbitrary load. ठीक है, applied a load, then we can measure the stress on it in various directions like this. ये जो आपको इसके तीनों phases के along ये stress के components नजर आ रहे हैं. ठीक है, these measurements will form a second rank tensor like this. ये हमने टेंसर नोटेशन में उसको लिख लिया, मैट्रिक्स फॉर्म में सेकंड रैंक टेंसर है तो हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं. अब उसके कंपोनेंट्स क्या बता रहे हैं? whose each component sigma ij is characterized by its sub indices. ये जो indices आ रहे हैं ये क्या बता रहे हैं आपको? Index I designates the coordinate plane on which the component acts. ठीक है, index I ये जो first index है ये बता रहा है the coordinate plane on which the component acts. जस्ट सी ओवर हियर, ये जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं इन सब में, इन तीनों में जो इंडेक्स आई है, फर्स्ट इंडेक्स है इनका वो 2 है. दैट मीन्स कि ये आपके पास एक्स जी प्लेन है और जो वाई एक्सिस है E2. ठीक है, मीन्स अगर हम इसको एक्स वाई जी के कोरिस्पॉन्डिंग ले लें तो जो वाई एक्सिस है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है. ठीक है, सो ये इंडेक्स आपको बता रहा है कि कौन सी प्लेन है. तो ये आई इंडेक्स बता रहा है कि ये वाला इंडेक्स है 2 E2, this is perpendicular to this surface जिसके along आप ये components ले रहे हैं, sigma 2 to sigma 2 to 3 and sigma 2 1. इस वाले फेज को अगर आप देखें तो ये आपके पास जो प्लेन है ये एक्स जी प्लेन है और वाई एक्सिस इस पे परपेंडिकुलर है, मीन्स के E2 इस पे परपेंडिकुलर है. ठीक है, so index I आपको बता रहा है the coordinate plane on which the component acts, and the second index tells, index J, it identifies the coordinate direction in which the component acts. ये डायरेक्शन बता रहा है. अब यहाँ से ही देखें, सिग्मा 2 1 मीन्स कि along x axis, सिग्मा 2 2 along y axis, सिग्मा 2 3 along z axis. ठीक है, इसी तरह ये बाकी भी आप देख सकते हैं. इन तीनों में भी जो फर्स्ट इंडेक्स है वो 1 है, दैट मीन्स के एक्स एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये वाई जी प्लेन के पैरेलल प्लेन बनेगी, और ये वाली जो प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन है और जी एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है. तो इसमें तीनों कंपोनेंट्स का जो फर्स्ट इंडेक्स है वो 3 है. ठीक है, और sigma 3 1 is in x direction, sigma 3 2 is in y direction and sigma 3 3 is in z direction. ठीक है, जो सेकेंड इंडेक्स है वो डायरेक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है कि किस डायरेक्शन में वो कंपोनेंट है, और फर्स्ट इंडेक्स जो है इन कंपोनेंट्स का प्लेन बता रहा है कि किस प्लेन में ये कंपोनेंट्स लाई कर रहे हैं. ठीक है, सो these are the components of stress tensor कि वो आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और इस तरह से आप इस स्ट्रेस टेंसर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ सी व्हाट आर द नॉर्मल एंड shear stresses. सिग्मा आई आई जो आपके पास डायगोनल में कंपोनेंट्स बनेंगे, सिग्मा 1 1 सिग्मा 2 2 सिग्मा 3 3. ठीक है, ये जो डायगोनल कंपोनेंट्स हैं, these सिग्मा आई आई, these are called the normal stresses acting on plane I. ठीक है, इनको आप कहते हैं कि ये नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं एक्टिंग ऑन प्लेन I. यहाँ देखें फिगर में, ये आपके पास प्लेन है. ठीक है, देन सिग्मा 2 2 is normal to this plane and sigma 1 1 is normal to this plane and sigma 3 3 is normal to this plane. इसलिए ये जो डायगोनल के कंपोनेंट्स हैं सिग्मा 1 1 2 2 3 3, इनको आप कहते हैं कि these are the normal stresses acting on plane I. whereas sigma ij जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स हैं वो देखें वो टेंजेंशियल हैं along the plane. So these sigma ij where I does not equals to g are called the tangential or shear stresses acting on the plane perpendicular to the I axis in the direction of j axis. ठीक है, सेकेंड इंडेक्स बता रहा है कि ये किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं उस प्लेन के अलोंग. ठीक है, तो ये आपके पास जो सिग्मा आई जे हैं, जब आई और जे इक्वल नहीं है, ये आपके पास टेंजेंशियल और shear stresses हैं, और जब आपके पास जो डायगोनल कंपोनेंट्स हैं आई और जे इंडेक्स इक्वल है, वो सारे आपके पास इस तरह से ये नॉर्मल कंपोनेंट्स बनते हैं. ठीक है, तो दीज आर द नॉर्मल एंड shear stresses, इनके दरमियान ये डिफरेंस है. So let's see over here. Here is the sign criterion for stress components. कि साइन अगर स्ट्रेस कंपोनेंट का पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो वो आपको क्या बता रहा है. ठीक है, लेट्स सी. फर्स्ट आपके पास सिग्मा आई आईज हैं, मीन्स के नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, डायगोनल कंपोनेंट्स. अगर वो पॉजिटिव हैं
तो वो आपको बता रहे हैं कि स्ट्रेस जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस है। एंड इफ सिग्मा आई इज नेगेटिव देन दिस implies the stress is compressive stress। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, जस्ट सी ओवर हियर। अगर आप सिग्मा टू को देखें तो ये इसकी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है। ठीक है, ई टू की पॉजिटिव डायरेक्शन है, और इसके नीचे जब ये जाएंगे तो ये ई टू की नेगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, तो जब ई टू पॉजिटिव है तो इट मीन्स कि टेंसाइल है, उसमें टेंशन आ रही है। ठीक है, और मटेरियल जो है वो कंप्रेस नहीं हो रहा। और जब ये नीचे की तरफ जाएगा और नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो ये आपको बता रहा है कि ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है। सी व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस मींस मटेरियल स्ट्रेचेस। ठीक है, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको आपके पास आ रहा है, सिग्मा आई आई पॉजिटिव है। ठीक है, और कंप्रेसिव स्ट्रेस मींस मटेरियल कंप्रेसेस, वो नीचे की तरफ जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। एंड सिमिलरली इधर भी होगा, अगर ये इस डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो आपके पास जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस है, और अगर ये इस तरह से है तो यहाँ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है। सो दिस मीन्स कि मटेरियल जो है वो कंप्रेस हो रहा है। तो इस तरह से आपके पास ये जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं वो बता रहे हैं कि स्ट्रेस किस टाइप का है। इफ सिग्मा आई इज पॉजिटिव देन इट मीन्स कि टेंसाइल स्ट्रेस है, मटेरियल स्ट्रेच हो रहा है। और अगर नेगेटिव आ रहा है तो इट मीन्स कि वो कंप्रेस हो रहा है मटेरियल। ठीक है, तो ये यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, साइन को देख के बता सकते हैं कि स्ट्रेस किस टाइप का है। सिमिलरली जो आपके पास शेयर स्ट्रेसेस हैं, ये तो नॉर्मल स्ट्रेसेस के बारे में था, शेयर स्ट्रेसेस भी इसी तरह आपको बताएंगे आई डज नॉट इक्वल टू जे के लिए जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स बनते हैं। ठीक है, डायगोनल के अलावा अगर वो पॉजिटिव हैं देन दिस इंप्लाइज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द जी एक्सिस, क्योंकि जो स्ट्रेस टेंसर है वो पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग है। ठीक है, और अगर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जी एक्सिस है, जस्ट लाइक हेयर। ठीक है, यहाँ भी यही केस होगा, पॉजिटिव आई डायरेक्शन एंड नेगेटिव आई डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ जे आई इज इक्वल टू आई है इसलिए, बट यहाँ वो बता रहे हैं साथ ये भी कि टेंसाइल स्ट्रेस है और कंप्रेसिव स्ट्रेस है, ये भी चीज़ डिफरेंशिएट कर रहे हैं नॉर्मल स्ट्रेसेस आपको। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेसेस आपको ये भी बता रहे हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस है या कंप्रेसिव स्ट्रेस है, और ये जो शेयर स्ट्रेसेस हैं ये जस्ट ये बता रहे हैं कि शेयर का कंपोनेंट अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन है या अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जे एक्सिस है। सो हियर आर कॉशीज इक्वेशंस ऑफ मोशन। कॉशीज इक्वेशंस ऑफ मोशन हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रेस टेंसर को आप कॉशी स्ट्रेस टेंसर भी कहते हैं। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को डिस्कस करने के लिए पहले हम कॉशीज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे जहां से ये इक्वेशंस बनती हैं। ठीक है, so what is the Cauchy's first law of motion? According to the principle of conservation of linear momentum, अब linear momentum आप पढ़ चुके हैं, this is a product of mass and velocity। ठीक है, if the body is in static equilibrium, ठीक है, बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, in the state of equilibrium है, it can be demonstrated that the components of the Cauchy stress tensor in every material point in the body satisfy the equilibrium equations। अगर जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो कॉशी स्ट्रेस टेंसर क्या है, हर पॉइंट पे ये वाली इक्विलिब्रियम इक्वेशंस सेटिस्फाई करेगा। और इन इक्वेशंस में क्या टर्म्स आ रही हैं, सिग्मा जे आई कॉमा जे प्लस एफ आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, वेयर दिस टेंसर इज द स्ट्रेस टेंसर, कॉशी स्ट्रेस टेंसर, और ये जो एफ आईज हैं, हेयर एफ आई रिप्रेजेंट बॉडी फोर्स कंपोनेंट। Body force means a body force is a force that acts throughout the volume of the body. For example, gravity, electric fields and magnetic fields पूरी body पे act कर रही हैं। ठीक है, कोई और force इस तरह की act कर रही है तो वो आपके पास body force है। So sigma j I comma j plus f I ये वाली जो equation है ये satisfy हो रही है if the body is in equilibrium at every point ये equation satisfy होगी। ठीक है, और इसमें ये टेंसर आपके पास स्ट्रेस टेंसर है और ये बॉडी फोर्स है। बॉडी फोर्स कोई भी और फोर्स हो सकती है अदर देन स्ट्रेस जो बॉडी पे एक्ट कर रही है। सो यहाँ से हम इक्वेशंस बना सकते हैं जिनको हम कह रहे हैं दैट आर द कॉशीज इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, सो द कॉशीज इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर इन थ्री डायमेंशन हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या है, यहाँ देखें ये दो टर्म्स है, सिग्मा जे आई कॉमा जे प्लस एफ आई इज इक्वल टू जीरो। तो इस टर्म में जे इंडेक्स जो है वो डमी है और आई पूरी इक्वेशन में फ्री इंडेक्स है। मींस कि आई वेरी करेगा तो आपके पास कितनी इक्वेशंस आएंगी, आप थ्री डायमेंशन ले रहे हैं तो आई इज इक्वल टू वन टू थ्री, थ्री इक्वेशंस आएंगी और हर इक्वेशन के अंदर फिर आपने वन बाय वन जे को वेरिएशन देनी है। तो ये आपके पास वो थ्री इक्वेशंस आ रही हैं। और फर्स्ट इक्वेशन है पार्शियल सिग्मा वन वन बाई पार्शियल एक्स वन प्लस पार्शियल सिग्मा टू वन बाई पार्शियल एक्स टू प्लस पार्शियल सिग्मा थ्री वन बाई पार्शियल एक्स थ्री प्लस एफ वन इज इक्वल टू जीरो।
अब ये जो F1, F2, F3 आ रहे हैं तीनों इक्वेशंस में, ये बॉडी फोर्स के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और ये जो सिग्मास आ रहे हैं, ये सारे स्ट्रेस टेंसर के कंपोनेंट्स हैं और इसके डेरिवेटिव्स भी आ रहे हैं। तो ये आपके पास तीन इक्वेशंस आ रही हैं, कॉशीज इक्विलिब्रियम इक्वेशंस इन 3 डायमेंशंस। और इसी तरह अगर आप 2 डायमेंशन में लेंगे तो आपके पास यहाँ सिर्फ ये फर्स्ट 2 टर्म्स आएंगी और ये फर्स्ट 2 इक्वेशंस आएंगी, इसमें भी ये फर्स्ट 2 टर्म्स आएंगी, ठीक है। तो आप 2 डायमेंशन में भी ये इक्वेशंस लिख सकते हैं, 3 डायमेंशन में भी, यूजिंग दिस लॉ विच इज कॉशीज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मीन्स कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हर पॉइंट पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। सो नेक्स्ट इज द कॉशीज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अब जब बॉडी जो है वो मूव कर रही है तो उसका लीनियर मोमेंटम भी है, और अगर वो रोटेट कर रही है तो एंगुलर मोमेंटम भी आ जाएगा। लेकिन ये दोनों मोमेंटम्स जो हैं वो कंजर्व रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट आपके पास क्या था, फर्स्ट लॉ जो है, यहाँ आपने कंजर्वेशन यूज की लीनियर मोमेंटम की, और सेकेंड लॉ में क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इक्विलिब्रियम रिक्वायर्स दैट द समेशन ऑफ मोमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एन आर्बिट्ररी पॉइंट इज जीरो। कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसका जो सम ऑफ मोमेंट्स है किसी भी पॉइंट पे वो भी जीरो होगा, ठीक है। तो मोमेंट बेसिकली क्या होता है, द मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज अ measure ऑफ इट्स टेंडेंसी to cause a body to rotate about a specific point or axis, ठीक है। This term is related to the rotation of the body. The moment of a force is a measure of its tendency to cause the body to rotate, ठीक है। वो किसी पॉइंट के अबाउट है या किसी एक्सिस के अबाउट है। So the sum of moments about any point is zero if the body is in equilibrium, which leads to the conclusion that the stress tensor is symmetric। हम इसकी डेरिवेशन नहीं करें, बट यहाँ से कंक्लूजन क्या मिलता है कि स्ट्रेस टेंसर जो है वो सिमेट्रिक होगा, thus having only 6 independent stress components instead of the original 9 in 3 dimensions, means sigma ij is equals to sigma ji, ठीक है। डायगोनल कंपोनेंट्स तो डायगोनल है, रिमेनिंग क्या है, सारे कंपोनेंट्स, वहां से आपके पास सिग्मा आई जे इज इक्वल टू सिग्मा जे आई जब आप करेंगे तो सिर्फ 3 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स रह जाएंगे और 3 डायगोनल के होंगे, तो टोटल 6 इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट्स रह जाएंगे इन 3 डायमेंशन जब आप देखेंगे स्ट्रेस टेंसर के, ठीक है। तो ये आपके पास कॉशीज सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आता है, यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट द स्ट्रेस टेंसर इज सिमेट्रिक। और कॉशीज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से आपने ये लॉ डिफाइन किया दैट इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन this law will be satisfied कि sigma ji comma j plus fi is equals to 0 where these are the components of body force। कोई भी body force जो उस body पे act कर रही है, ठीक है। और आपने इस लेक्चर में और क्या देखा कि आपके पास साइन क्राइटेरियन फॉर द स्ट्रेस कंपोनेंट्स, कि अगर ये स्ट्रेस कंपोनेंट्स जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं ये पॉजिटिव हैं तो आपके पास टेंसाइल स्ट्रेस है, नेगेटिव हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेस है। तो इसकी एग्जांपल्स भी आपसे पूछी जा सकती हैं कि आपको सिग्मा आई आई दे दिया जाए वो पॉजिटिव है तो आपने बताना है कि स्ट्रेस कौन सा है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं, तो इन टर्म्स को आप अप्लाई भी कर सकते हैं। सिग्मा आई जे अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द जे एक्सिस है, और नेगेटिव है तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द जी एक्सिस है, और ये सारी एक्सप्लेनेशन। तो इस लेसन में हमने स्ट्रेस टेंसर को डिटेल में देख लिया कि स्ट्रेस टेंसर क्या होता है, और स्ट्रेस टेंसर के कंपोनेंट्स आपको क्या बता रहे हैं, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस आपको क्या बता रहे हैं, और स्ट्रेस टेंसर कॉशीज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और कॉशीज सेकंड लॉ ऑफ मोशन को सेटिस्फाई कर रहा है।